जियो दो भजन सुने हैं। पहला भजन, हे सत्य शिव सुंदर व्रतधारी, हे देवत्व के भंडार गुरु, मैं दीन भिखारी शरण पड़ा, कर दो मेरा उद्धार गुरु। एक एक भजन में कई कई सभाएं छुपी हुई हैं। एक एक शब्द की अपनी व्याख्या है। तो कल हमने दूसरा इसका पद, उसका अर्थ समझने का प्रयास किया था। आज तीसरा पद देखते हैं इसी भजन का। तुम देव शक्तियां रखते हो, सब पाप मिटावन हार गुरु। तुम देव शक्तियां रखते हो, सब पाप मिटावन हार गुरु। मैं नीच शक्तियों का पुतला हूँ, बेकस और लाचार गुरु। बेकस का मतलब परेशान भी, और बेकस का मतलब जो जिसका अपने ऊपर नियंत्रण ना हो, और लाचार, हेल्पलेस। तो क्या कहा है इसमें कि हे भगवान, आप देव शक्तियां रखते हैं। ये हमें भगवान ने ही बताया, हमें तो पता ही नहीं था। सारी दुनिया में से किसी को नहीं पता रहा। मैं बचपन में बीसियों साल बड़े मैंने कथाएं सुनी हैं, बड़े सत्संग सुने हैं, बड़े। हमारे वहाँ बठिंडा में बड़ा बड़ा आश्रम है हमारे, इसकी तरह अनुयायी भी उनके बहुत थे। उसका नाम है श्री कृष्ण प्रेम सरोवर। तो उनके जो स्वामी मुकुंद हरि जी उनका नाम था, वो मेरे पिताजी के क्लास फेलो थे। बचपन में पिताजी बताया करते थे कि इनको मैंने बचपन में हारमोनियम सिखाया। तो उनका पर्सनैलिटी बहुत सुंदर थी। तो वो घंटों वो एक एक भजन को गाते थे, बड़े आनंद लेकर, और बड़ी मधुर आवाज में, और व्याख्या करते थे। बहुत विद्वान भी थे, संत थे। हमारे घर में भी कई बार आए हैं। हमारे घर में उनके कीर्तन भी रखवाए हैं पिताजी ने, कई बार हुए हमारे घर में। मतलब बीसियों साल तो मैंने सनातन में गुजारे हैं। और साल के मार्च में हम वहाँ, जैसे हमारा महोत्सव होता है, शिविर होता है 4 दिन का दिसंबर में, तो वहाँ मार्च में होता था। आजकल भी होता होगा। तो और भी कई मंदिरों में अलग अलग डेट्स होती थी, तो कई मंदिरों में हम जाकर अटेंड किया करते थे उनका सालाना उत्सव। लेकिन ऐसी बात कहीं नहीं सुनने को मिली, ना किसी के कल्पना में आई, ना सुनी। कैसी बात कि भगवान देवात्मा देव शक्तियों से संपन्न है। नेचर ने भगवान देवात्मा को पूर्ण गठन प्राप्त आत्मा से सुसज्जित करके इस विश्व में आविर्भूत किया है। और पूर्ण गठन अर्थात जो मनुष्यों की जो सबसे बड़ी दौड़ है, ज्यादा से ज्यादा उच्च जीवन में सात्विक भावों तक है। और सात्विक भाव भी मनुष्य के दूषित होते हैं, क्योंकि सात्विक भाव जो है वो सुख अनुराग विषय को भूमि से पैदा होते हैं। सात्विक भाव हमारे सुख अनुराग की धरती से पैदा होते हैं। इसीलिए सुख अनुराग का जो प्रभाव है वो हमारे सात्विक भावों में भी काम करता है। हमारे सात्विक भाव भी दूषित होते हैं। भगवान देवात्मा के सात्विक भाव भी शुद्ध पवित्र। ये भगवान की शरण में आकर ही बुद्धि से थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा है कि भगवान देवात्मा की हृदय भूमि जो है वो सत्य अनुराग से, शुभ अनुराग से भरी हुई है। शुभ अनुराग की धरती में जो सात्विक भाव पैदा हुआ उसपे, और जो सुख अनुराग की धरती पैदा हुआ उसमें प्रजाति का अंतर है। भगवान के सात्विक भाव भी देव भाव है। तो क्या क्या लिखा इसमें कि भगवान आप देव शक्तियों से भी भूषित हैं। भगवान ने हमें बताया, तब हमें जाकर थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा कि भगवान देवात्मा देव शक्तियों से विभूषित है, और कोई देव शक्तियों से विभूषित नहीं है। आप देखिए, विश्व में कई इडियम्स, कई दोहे, कई बातें विख्यात हो जाती हैं। बड़े कड़े अनुभव के बाद, बहुत हानि के बाद जाके ये बातें सामने आती हैं। किसी व्यक्ति ने कहा है कि किसी किसी जन को तब तक महान मत कहो जब तक कि वो मर ना जाए। कि हम जिसको महान समझते हैं, महान कहते हैं, महान मानते हैं, पता नहीं वो अपने जीवन में कब कोई ऐसी मिथ्या मूलक, पाप मूलक गति कर जाए, उसकी सारी महानता धुल जाए। जब कोई व्यक्ति मर जाता है
तब हम ये मान सकते हैं कि वो मर गया, जो वो कोई पाप नहीं करेगा। भगवान देवात्मा उतने ही विश्वास के योग हैं जितने कि नेचर के विश्वव्यापी अटल नियम। विश्वव्यापी अटल नियम नेचर के हैं जो हैं, वो 100% विश्वसनीय है, उन पर विश्वास किया जा सकता है। बाकी अगर मनुष्यों में विश्वास करना हो तो नेचर के बाद देवात्मा। देवात्मा सत धर्म के सच्चे प्रतिनिधि हैं, सत धर्म के अवतार हैं। देवात्मा नेचर के सच्चे प्रतिनिधि हैं, और कोई सच्चा प्रतिनिधि नहीं है। ले चाहे कितना ही झूठ बोले, चाहे थोड़े से थोड़ा बोले, तो वो अपने इस फल से गिर जाता है। तो भगवान देवात्मा देव शक्तियां रखते हैं, और देव शक्तियों का की यह विशेषता है कि वो पापी को नहीं मारती, पाप को मारती है। और उनके भगवान पापी को मार डालते हैं। तो क्या लिखा है कि हे भगवान, आप देव शक्तियां रखते हैं और सब पाप मिटाने वाले हैं। भगवान देवात्मा के देव प्रभाव जिसको मिल जाए, वो अपने नीच अनुरागों को, नीच क्रियाओं को, नीच कर्मों को, पुराने पापों को धोने के लिए बेचैन हो जाता है। जैसे हम मैले कपड़े को धोते हैं ना, डिटर्जेंट चाहिए, साबुन में, पाउडर में, या लिक्विड साबुन भी है, उसके अंदर भी तेजाब होता है, और उसको बड़ा संशोधित करके डाला जाता है भी कपड़ा जल ना जाए, कपड़े की मैल कटे। तेजाब ही जो है वो कपड़े की मैल को काटता है, मैल निकलती है, कपड़ा बिल्कुल नए जैसा बन जाता है, धुल के मैल जब छुट जाती है। उसी तरह भगवान देवात्मा के देव प्रभाव ये आध्यात्मिक डिटर्जेंट है, हमारी आत्मा की मैल को काटता है, मैल को धोते हैं। सब पाप मिटावन हार गुरु। 100% सही बातें हैं ये, कोई गप नहीं है। बाहर के लोगों को ये बात जल्दी जल्दी समझ नहीं आएगी। तुम देव शक्तियां रखते हो, सब पाप मिटावन हार गुरु। और भगवान की तुलना में हम क्या हैं? सारी मानवता। मैं नीच शक्तियों का पुतला। हम सुख अनुरागी हैं। भगवान ने नेचर का एक नियम बता दिया कि जो सुख अनुरागी है वो अपने जीवन से झूठ और बुराई फैलाने के लिए विवश है। इसलिए हमारी नीच शक्तियां हैं, वो नीच सुख है हमारे। मैं नीच शक्तियों का पुतला हूँ, बेकस और लाचार गुरु। कि भगवान आप क्या है, हम क्या है। भगवान आकाश में है, हम पताल में गिरे पड़े हैं, इतना अंतर है हमारे में। कि हे भगवान, मैं नीच शक्तियों का पुतला हूँ, और नीच शक्तियां रखकर इंसान मृत्यु की ओर जाने के लिए विवश है। उसको पता चले या ना चले, पता चल जाए तब भी वो विवश है, उसके अंदर योग्यता ही नहीं है। नीच शक्तियों के साथ चल के वो विनाश क्रम का साथी बन जाता है। मैं बेकस हूँ, लाचार हूँ और विवश हूँ, ऐसा जीवन जीने के लिए, विनाश क्रम का साथी बनने के लिए। तो पहले उसमें क्या कहा गया है, इसमें पद में ही, हे सत्य शिव सुंदर व्रतधारी, हे देवत्व के भंडार गुरु, मैं दीन भिखारी शरण पड़ा, कर दो मेरा उद्धार गुरु। ये तो भगवान में और हमारे अंदर अंतर है। अब हमें भगवान भी मिल गए, सदगुरु भी मिल गए, उनकी शिक्षा भी मिल गई, हमें बुद्धि से समझ भी आने लगी, हमें अच्छी भी लगने लगी, हमने आत्मसात भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब मैं 46 साल से मैं सभा साधन सुनता आ रहा हूँ, बड़ा आनंद आता है। खाली सुनते न रह जाएं। ऐसे सेवक हैं जो 60 साल सेवक ही रहे हैं, पहली श्रेणी में बस वही रहे। हम कल्पना करें कि बच्चे को स्कूल में दाखिल कराएं एलकेजी में या फर्स्ट क्लास में, और 60 साल वो फर्स्ट क्लास में बैठा रहे, क्या कहेंगे? कि भगवान के दर पे आके भी मारा गया। आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे पास हमारे पास अपने जीवन की रक्षा और विकास के लिए भगवान के साथ चलना, उनके पीछे चलना, देवात्मा की ओर जाना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। हम एक स्थान पे रुक नहीं सकते, या पीछे को जाएंगे, नेचर का विनाश क्रम पीछे को ले जाएगा,
विकास क्रम आगे को बढ़ाएगा। रुके नहीं रह सकते, मारे जाएंगे नहीं तो भीड़ ही कुचल डालेगी। इसीलिए हमें आगे बढ़ना हमारे लिए अति हितकर, अति कल्याणकारी है। और हमारे पास एकमात्र हमारी आत्मिक जीवन की रक्षा और विकास का एकमात्र जो मार्ग है वो भगवान के साथ जुड़ना है। तो इस गीत में, इस भजन में कितना सुंदर संदेश दिया है। जीवन लाभ की आस से भरकर, श्रद्धा और विश्वास से भरकर। हम सब चाहते हैं कि मैं जीवित रहूं, मैं रोगी ना हो जाऊं, मैं कमजोर ना हो जाऊं, मैं रूप ना हो जाऊं, मैं दुर्बल ना हो जाऊं, मैं मर ना जाऊं। हम गहरी आकांक्षा रखते हैं जीवित रहने की। खाली आकांक्षा रखने से कुछ नहीं होगा। आकांक्षा रखने के साथ साथ वो संग्राम करना पड़ेगा जो हमें हमारे जीवन की ऐसी दुर्दशा से निकाल सके। तो इस भजन में यही दिया है, जीवन लाभ की आस से भरकर, श्रद्धा और विश्वास से भरकर आगे कदम बढ़ाना होगा। भगवान देवात्मा के प्रति हमें श्रद्धा जगानी पड़ेगी, अटल श्रद्धा के रूप में उसको विकसित करना पड़ेगा और अटल विश्वास के रूप में विकसित करना पड़ेगा। और हमारा सौभाग्य है, दुनिया को बड़े गुरु मिले हैं जो आप भी डूबते हैं अपने चेलों को भी डुबो लेते हैं अपने साथ, आप भी मरते हैं, चेले भी मारे जाते हैं। हमारा सौभाग्य है, हमें ऐसे गुरु मिले हैं जो वंडरफुल हैं, फार एवर बेस्ट हैं। तो उनके साथ जुड़कर तभी हम आगे चल सकते हैं, यदि भगवान देवात्मा के प्रति अपने अंदर अटल श्रद्धा और अटल विश्वास को स्थायी रूप में विकसित कर सके। यानी कि धर्म जगत में हमारी गाड़ी का जो क्या कहते हैं गियर है वो आगे की ओर जाने वाली हो, पीछे की जाने वाली ना हो। गाड़ियां चलती है ना, कारें मोटर वगैरह, इनके गियर पीछे के भी होते हैं, आगे के भी होते हैं। मोटरसाइकिल पे, स्कूटर पे, साइकिल पे गियर जो है पीछे का नहीं होता। साइकिल उल्टा नहीं चलता, साइकिल आगे को ही चलेगा। उसके गियर उल्टे कर दो वो उल्टा चलेगा। उसके गियर आगे को, उसकी उसका मैकेनिज्म इस टाइप का बनाया कि आगे को चले। तो हमने अपने जीवन को भी, इसकी हमारे जीवन की गाड़ी को हमें ऐसे गियर लगवाने हैं जो आगे की ओर हमें लेकर जाए, भगवान के साथ साथ चले। तो भजन बहुत सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। तो इसमें तीसरा पद क्या है, दुख आए तो उनको सहकर, सुख में धन्यवाद से भरकर। पॉजिटिव रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने की जरूरत है। और पॉजिटिव रहने के लिए हमारे पास अनेक नहीं अनेकों कारण हैं, हमें वो दिखते नहीं है, इसलिए हम निराश हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता, उल्टा सोचने लग जाते हैं, विनाशकारी सोचने लग जाते हैं। हमारे पास पॉजिटिव रहने के लिए सचमुच में अनेकों कारण है। तो क्या कहा है भजन में, इसमें संदेश क्या दिया है, दुख आए तो उनको सहकर, सुख में धन्यवाद से भरकर, सतगुरु का बल पाना होगा। देखिए, अगर हमारे हमारे ऊपर दुख आते हैं, यदि हमने भगवान देवात्मा का बल प्राप्त किया है, आत्म बल हमें मिला है, आत्म बल मिल रहा है, तो हम दुख को अगर पराजित नहीं कर सकेंगे तो उसको जीतने भी नहीं देंगे। कई खेलों में ऐसे मैच होते हैं कि वो मैच जो है टीम एक हार जाती है, दूसरी जीत जाती है। कई बार ऐसा होता है मैच ड्रा हो जाता है। भगवान देवात्मा का आध्यात्मिक बल पाकर दुखों का सामना करना आ जाता है। अगर हम जिंदगी के मैच में उससे जीत नहीं सकते तो उसका सामना करना सीख जाते हैं। श्रद्धा जी का देखें दृष्टांत, श्रद्धे पंडित परमेश्वर दास जी का देखें दृष्टांत, हमारे सामने है जीवंत। तो आज के जमाने में देख ले, रेणु वधवा जी हैं और भावना जी हैं, हमारे सामने दृष्टांत है, जिंदा दृष्टांत है। तो भगवान का आत्मबल यदि हमें मिला होगा, हमारे पास होगा, तो हम दुखों का सामना कर सकते हैं, पराजित भी कर सकते हैं। अगर पराजित ना हो तो जीतने भी नहीं देते। तो भगवान की शिक्षा का यही तो कमाल है कि दुख हमें पराजित नहीं कर सकते। दुख आए तो उनको सहकर, सहन करना सीख जाते हैं, या पराजित भी करना सीख जाते हैं अगर पराजित होने वाला हो, नहीं तो सहन करना भी पराजित करना ही होता है। और सुख आए तो क्या करना है, सुख में धन्यवाद से भरकर, सुख आए तो धन्यवाद देना है।
वो एक भजन आया करता था, फिल्मी भजन आपने सुना होगा, सुख दुख के सब साथ, सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। भगवान हमें ये सिखाते हैं, दुख में भी साथी, सुख में भी साथी, कि जब हमें सुख में हो तब भगवान को धन्यवाद देना, आपकी कृपा से मेरा जीवन सही दिशा की ओर चल पड़ा, इसलिए मुझे कई सुख, उचित सुख मिल रहे हैं। ये दोनों दिशाओं में यदि हम जीने का प्रयास करते हैं, तो जीने का प्रयास करते करते हमें भगवान देवात्मा का बल मिलता है, उनका आध्यात्मिक बल मिलता है, हमारा आत्मिक बल बढ़ता है। कितना सुंदर, कितने व्यवहारिक गीत है। दुख आए तो उनको सहकर, सुख में धन्यवाद से भरकर, सतगुरु का बल पाना होगा। दोनों दिशाओं में भगवान का बल मिलेगा, देव गुरु दिख जाना होगा। तो प्यारे साथियों, हमारा सौभाग्य बहुत बड़ा है, सचमुच में बहुत बड़ा है। ये कोई झूठा दिलासा नहीं है। जितना हम भगवान की शिक्षा को समझ पाएंगे, जितना आत्मसात कर पाएंगे, उतना हमारा अधिक से अधिक भला होगा। मैं ऐसा कर सकूं, आप सब ऐसा कर सकें, तो बहुत सुंदर हमने ये सुना। तो अब चलते हैं भगवान देवात्मा की जीवन गाथा, पहले खंड का 24वां अध्याय पढ़ेंगे। तो 24वें अध्याय में भगवान ने क्या लिखा है, मैं थोड़ा विचार करता रहता हूँ कि भगवान ने ये जो अध्याय दी हैं, ये इसमें किस हिसाब से उन्होंने इसको सिस्टम को आगे बढ़ाया है, उन्होंने जो जीवन गाथा लिखी है, इसका डिजाइन क्या है, मैं समझने का थोड़ा प्रयास करता हूँ, आप भी करते होंगे जरूर। तो भगवान ने क्या दिया है, पिछला अध्याय हमने पढ़ा था 23वां, ईश्वर के विश्वास के संबंध में मेरी भ्रांति मूलक युक्तियां। अगर भगवान उन्हीं में फंसे रहते, में ही ऑफ कर लें जी, आज ऑफ कर लें बालकृष्ण जी, अपना बालकृष्ण जी आज ऑफ कर लें। बाल सबसे ज्यादा नहीं पता अपना, ज्यादा नहीं है मुझे पिछले में आया बालकृष्ण जी ऑफ कर लें। भाई, अपन हमारे ये बोल बुलाए माइक बनाए, रेणु सिंगल जी, बहन जी आपसे माइक म्यूट कर दें, हो जाएगा। ओके, अपने किसके पास है, थैंक यू, धन्यवाद जी। तो अगर भगवान इसमें ही, भ्रांतियों में ही फंसे रहते, लोग फंसे रहते हैं। मुझे याद है, मैं 2 लोगों को जानता हूँ, पिछले 30 साल से मैं उनके साथ बातचीत करता रहा भगवान की शिक्षा को लेकर। आखिर में उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, कहते जी धर्म की शिक्षा किसी को समझ नहीं आ सकती। भाई मैं क्या किसी को समझा, आप अपनी बात करो भी, मुझे नहीं समझ आ सकती, आप दूसरों को क्यों फेल कर रहे हैं। नहीं आए, वहीं के वहीं खड़े हैं। तो भगवान देवात्मा के अंदर बड़ी प्रबल योग्यता थी कि भ्रांतियों से निकल सकते थे, वो निकल गए। तो निकल कर भगवान को जो शक्ति तत्व का की महिमा समझ आई, तो 24वें अध्याय में भगवान ने उस महिमा को, पहले ज्योति को लिया है। तो पूज्य भगवान क्या फरमाते हैं कि नेचर में जो ज्योति है, उसको हमें समझाने के लिए, ज्योति का कार्य हमें समझाने के लिए, ज्योति की हमारे लिए अनिवार्यता को समझाने के लिए, भगवान ने नेचर की ज्योति को 4 भागों में विभक्त कर दिया। पहली ज्योति है भौतिक ज्योति, जो बेजान अस्तित्वों से पैदा होती है, जो भौतिक अस्तित्वों से, जो आकारवान अस्तित्वों से पैदा होती है। दूसरी ज्योति है मानसिक ज्योति या बौद्धिक ज्योति, जो बुद्धि से पैदा होती है। तीसरी ज्योति है सात्विक ज्योति, जो सात्विक भावों से पैदा होती है। और चौथी ज्योति है देव ज्योति। तो भगवान ने बड़ी सरल भाषा में उन चारों ज्योतियों की व्याख्या की है, समझने का प्रयास करते हैं। भगवान क्या फरमाते हैं कि यह चारों प्रकार की ज्योतियां 4 प्रकार की शक्तियों से उत्पन्न होती हैं। पीछे शक्ति तत्व की बात आई थी ना 23वें चैप्टर में। तो भगवान क्या फरमाते हैं, ये चारों प्रकार की ज्योतियां 4 प्रकार की शक्तियों से उत्पन्न होती हैं।
अर्थात भौतिक ज्योति भौतिक शक्तियों से, मानसिक ज्योति मानसिक शक्तियों से, सात्विक ज्योति सात्विक शक्तियों से और देव ज्योति देव शक्तियों से उत्पन्न होती है। अब भगवान और सरल करते हैं विस्तार पूर्वक। बादलों में बिजली के कौंदने पर जिस ज्योति की चमक हमें दिखाई देती है वह बिजली की शक्ति से उत्पन्न होती है। इसी तत्व के अनुसार जिन धातुओं के योग से बिजली की शक्ति प्रकट होती है उनके द्वारा अब सुसभ्य मनुष्य बिजली की रोशनी पैदा करने के योग हो गया है। नेचर की बादलों की ज्योति बिजली को चमकते देखकर मनुष्य ने ज्ञान ने अब धरती पे बिजली पैदा करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे ये ज्ञान विकसित होता गया। कई जगह रेलवे की गाड़ियों और रेलवे के बड़े बड़े स्टेशनों और अन्य स्थानों को अब बिजली की ज्योति से रोशन किया जाता है, ज्योतिर्मान किया जाता है। रगड़ से ताप और ताप से के बढ़ने से ज्योति का प्रकाश होता है। दो चीजें रगड़ खाती हैं तो उनमें ताप पैदा होता है, गर्मी पैदा होती है, और ताप के बढ़ने से ज्योति पैदा होती है। इसी नियम के अनुसार दिया सलाई की तिल्ली भी रगड़ खाकर रोशन हो जाती है। अब तो दिया सलाई लोग भूल ही गए होंगे, नहीं तो दिया सलाई में क्या होता है, वो तिल्ली पे बारूद लगा होता है और जो दिया सलाई के ऊपर वो डब्बी पे पट्टी बनी होती है उसके ऊपर भी बारूद होता है। जब तिल्ली को रगड़ते हैं उसे रगड़ से लाइट पैदा होती है, आग पैदा होती है। इसी नियम के अनुसार दिया सलाई की तिल्ली भी रगड़ खाकर रोशन हो जाती है, यानी कि जल जाती है। यह भौतिक रोशनी है कि जो भौतिक शक्तियों से उत्पन्न होती है। हमारा महान सूर्य हमारी पृथ्वी के लिए इस भौतिक ज्योति का सर्वोच्च प्रकाशक है। हमारे लिए सबसे बड़ा ज्योति पुंज जो हमने आज तक देखा है वो हमारा भौतिक सूर्य है। धरती से बहुत बड़ा है, बहुत सारी गैसों का भंडार है। वो गैसेस में आपस में उथल पुथल होते होते उनमें टकराव होते होते लाइट पैदा होती है। सूर्य हमारा भौतिक ज्योति का भंडार है, इसीलिए उसका नाम प्रभाकर भी है। जिन जिन पशुओं और मनुष्यों में देखने की शक्ति विद्यमान है वह दिन के समय महान सूर्य की इसी भौतिक ज्योति में अपने इर्द गिर्द के नाना भौतिक अस्तित्वों भौतिक वस्तुओं को देखते हैं। जिनकी आंखें ठीक है और जब भौतिक ज्योति उनको मिलती है तो भौतिक ज्योति में उनके आसपास के जो अस्तित्व हैं जिनके स्थूल आकार हैं वो उनको उस ज्योति में दिखाई देते हैं। भौतिक पदार्थों के बाह्य आकारों को देखने के लिए भौतिक ज्योति का वर्तमान होना नितांत आवश्यक है। भौतिक ज्योति में हमें भौतिक अस्तित्वों के स्थूल आकार वाले अस्तित्वों का बाहर का रूप दिखता है, उनके अंदर क्या है ये नहीं दिखता। भौतिक ज्योति बाहर का रूप दिखाती है। भौतिक ज्योति से ऊपर मानसिक ज्योति है। यह ज्योति बुद्धि कोश संबंधी जिन शक्तियों से उत्पन्न होती है वह पशुओं में नहीं होती, अर्थात उनमें बहुत कम होती है, बहुत लिमिटेड होती है। यह ज्योति मनुष्यों में भी केवल ऐसे जनों में अल्पाधिक उत्पन्न होती है, अल्पाधिक थोड़ी या अधिक के यह ज्योति मनुष्यों में भी ऐसे मनुष्य जनों में अल्पाधिक उत्पन्न होती है कि जिन्होंने उन्हें या तो उन्नत रूप में अपने जन्म से लाभ किया करके विचार के अभ्यास का कुछ आवश्यक साधन किया हो अथवा आवश्यक रूप से विद्याभ्यास और अध्ययन के द्वारा उन्हें उन्नत किया हो। तो मनुष्यों को जन्मजात जो योग्यता मिलती है, जिसको जितनी बौद्धिक योग्यता मिलती है, अगर वो उनको अभ्यास के द्वारा विकसित ना करे तो वहीं टिकी रहती है, तो वो उससे कोई लाभ नहीं खा सकता। तो उसका अभ्यास करने की जरूरत है, बुद्धि बढ़ाने की। बच्चों को स्कूल में कॉलेजेस में इसीलिए पढ़ाया जाता है कि वो जो बौद्धिक क्षमता लेकर आए हैं वो विकसित हो और वो और बेहतर से बेहतर विचार करने के योग्य हो सकें। उच्च श्रेणी के कितने ही विचारशील विद्वानों में मानसिक प्रकाश बहुत अच्छा देखा जाता है।
जो उच्च श्रेणी के कितने ही विचारशील विद्वान हैं, उनमें मानसिक ज्योति का प्रकाश मिलता है, जो प्रचुर मात्रा में होती है, अच्छी मात्रा में होती है। इसलिए अच्छे विद्वान को अंग्रेजी भाषा में एनलाइटेड अर्थात प्रभाशाली, ज्योति से भरपूर, प्रभाशाली कहा जाता है। कितने ही कवि भी प्रभाशाली होते हैं। यह लोग कितने ही पशुओं और साधारण मनुष्यों की न्याय भौतिक पदार्थों के केवल बाहरी आकारों को नहीं देखते, किंतु उपरोक्त ज्योति के द्वारा उनके परस्पर के संबंध और परिवर्तनकारी की घटनाओं में जो नाना प्रकार के तत्व छिपे हुए हैं, उन्हें भी अपनी अवस्था के अनुसार देखने की योग्यता लाभ करते हैं। तो ऐसे एनलाइटन पर्सन केवल बाहरी रूप नहीं देखते स्थूल आकारों का, उनको कई उनके आपस में जो संबंधों के नियम है, उनको भी देखने की उनके अंदर योग्यता आती है। तो कई वैज्ञानिकों ने वो घटनाएं देखी, बस विचार करना शुरू किया, धीरे 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 क्या से क्या बना दिया। हमें पता है धरती के अंदर जो ग्रेविटेशन पावर है, आकर्षण शक्ति है, पहले किसको पता था? एक बच्चे ने पेड़ के नीचे बैठा था, उसने देखा सेब टूटा, धरती पे गिर गया। विचार करने लगा कि ये आसमान में क्यों नहीं उड़ गया। तो करते विचार करते 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 इतना सुंदर हमें खोज करके दे दी कि धरती के अंदर आकर्षण शक्ति है, ग्रेविटेशन पावर है, वह हर चीज को अपनी ओर खींचती है। तो विज्ञान कैसे आगे बढ़े, कई घटनाएं उनके सामने हुई, घटनाओं से उन्होंने अपनी इस मानसिक ज्योति के द्वारा उन घटनाओं का पर विचार करते करते, शोध करते करते बड़े अच्छे उन्होंने परिणाम दिए हमें। तो भगवान मानसिक ज्योति का बताते हैं इसमें। एक साधारण मूर्ख मनुष्य इस पृथ्वी के आकार को उसी प्रकार देखता है जिस प्रकार एक विद्वान। धरती बाहर से जैसी एक मूर्ख को दिखाई देती है, वैसी ही एक प्रभावशाली व्यक्ति को दिखाई देती है। लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति जो है, उसकी बौद्धिक क्षमता बहुत ज्यादा है, वो कुछ और भी उसे दिखाई देता है जो मूर्ख को नहीं दिखाई देता। परंतु कहते हैं कि सच्चा विद्वान उसे अपनी मानसिक ज्योति में सूर्य के इर्द गिर्द भ्रमण करता भी देखता है। आप देखिए हमारा जो, अगर मोटे साधारण तौर पर हमारा अनुभव क्या कहता है कि सूरज हमारी धरती के इर्द गिर्द घूमता है, वो पूर्व से उगता है और इधर पश्चिम में छुप जाता है, रात को फिर धरती के नीचे से आके फिर सुबह उगता है। हमें दिखाई तो यही देता है, लेकिन जो वैज्ञानिकों का जो प्रभावशाली मानसिक ज्योति से जो भरपूर विद्वान लोग हैं, उनका दृष्टिकोण कुछ और होता है। उन्होंने देखा कि सूर्य के इर्द गिर्द धरती भी घूमती है और ग्रह भी घूमते हैं। अलग अलग ग्रहों के अपने अपने चांद हैं, कईयों की 16-16 चांद है, 70-70 चांद है। तो कितना उन्होंने खोजें की, प्रभावशाली व्यक्तियों ने, भारत ने देखिए चांद पे रॉकेट उतार दिया, चंद्रयान उतार दिया, मंगल ग्रह पे उतार दिया, सूर्य की ओर भी भेज दिया। ये जिनकी मानसिक क्षमता बहुत ज्यादा है, योग्यता बहुत अच्छी है, उन्हीं के द्वारा ही ये कार्य होते हैं। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि मानसिक ज्योति भी बहुत हमारे लिए कल्याणकारी है, हितकर है। भौतिक ज्योति भी बहुत हितकर है, मानसिक ज्योति भी बहुत हितकर है। तो भगवान क्या बताते थे, एक सच्चा विद्वान धरती को अपनी मानसिक ज्योति में सूर्य के इर्द गिर्द भ्रमण करता हुआ देखता है। यह भ्रमण तत्व मूर्ख को दिखाई नहीं देता। मूर्ख आदमी सूर्य को एक मामूली सी थाली के बराबर गोल देखता है, परंतु एक रोशन दिमाग, ज्योतिर्मान मस्तिष्क रखने वाला व्यक्ति उसे इस पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा अवलोकन करता है। सूर्य हमारे से, धरती से हमारे से लाखों गुना बड़ा है। 13-14 हजार करोड़ किलोमीटर दूर से इतनी प्रखर लाइट भेजता है धरती पे, जिसके अंदर गर्मी भी बहुत ज्यादा है, लाइट भी बहुत ज्यादा है। तो इतनी दूर से भेजता है, अगर छोटा होता तो यहाँ पता भी नहीं चलना था।
यह मानसिक ज्योति है कि जो भौतिक ज्योति से जैसे भिन्न है वैसे ही उसकी अपेक्षा लाखों गुना श्रेष्ठ भी है। अब देखिए यहाँ भगवान ने इनकी वरीयता फिक्स की है कि भौतिक ज्योति की तुलना में मानसिक ज्योति उससे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। ये हमारे लिए समझने की जरूरत है कि ये श्रेष्ठ क्यों है। इससे मनुष्य ने कितना कुछ बना लिया, विज्ञान ने कितनी उन्नति कर ली। यह ज्योति कुल मनुष्यों की संख्या की तुलना में अभी तक केवल बहुत अल्पांश लोगों में पाई जाती है। मानसिक ज्योति भी बहुत कम लोगों में है। अधिकांश लोग अभी तक उससे वंचित हैं, खाली हैं। तीसरी श्रेणी की ज्योति, इससे ऊपर सात्विक ज्योति है। यह ज्योति मानसिक ज्योति की अपेक्षा और भी विरल है। विरल अर्थात और भी उच्च श्रेणी की ज्योति है, क्योंकि मनुष्य जगत के विकास में अभी तक सात्विक भाव अपेक्षाकृत बहुत थोड़े लोगों में प्रकट हुए हैं। भगवान क्या फरमाते हैं, करोड़ों मनुष्यों के यदि हम उनकी एक्टिविटीज को नोट करें तो बहुत कम लोगों में सात्विक भाव ऐसे होंगे जिनके अनुसार वो जीवन जीते होंगे, वो व्यवहार करते होंगे। नहीं तो सबका व्यवहार, प्राय अधिकतर लोगों का व्यवहार निपट स्वार्थ मूलक होता है। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि ये सात्विक ज्योति भी अपेक्षाकृत बहुत कम लोगों में पाई जाती है। फिर जिनमें उनका कुछ विकास भी हुआ है सात्विक ज्योति का, उनमें भी सारे भाव नहीं मिलते। सात्विक ज्योति में भी जितने भगवान ने 16 सात्विक भाव बताए हैं, तो सात्विक भाव भी सब में नहीं मिलते, गिनती के विचार से भी नहीं मिलते, मात्रा के विचार से भी नहीं मिलते। कोई भाव जरूर से ज्यादा विकसित है, कोई जरूर से कम विकसित है। बड़े बस कार्टून टाइप के हैं तो भावों का भी। तो भगवान क्या फरमाते हैं, मनुष्य जगत के विकास में अभी तक सात्विक भाव अपेक्षाकृत बहुत थोड़े लोगों में प्रकट हुए हैं। फिर जिनमें उनका कुछ विकास भी हुआ है, उनमें भी सारे भाव नहीं मिलते, किंतु विविध जनों में वह क्या अपनी संख्या और क्या अपनी गहराई के विचार से अंश रूप में ही पाए जाते हैं। संख्या में भी थोड़े और उनका विकास भी बहुत नामात्र ही हुआ है। सात्विक भाव बहुत से हैं और उनमें से प्रत्येक भाव जिन लक्षणों से पहचाना जा सकता है वह यह है। अब भगवान यहाँ बताते हैं कि सात्विक भाव किसके अंदर है, वो उसके व्यवहार के लक्षणों से पता चलेगा। तो इसमें दिए हैं, 2 बातें दी हैं। तो पहली बात है कि उस भाव से परिचालित होकर, मनुष्य के अंदर जो सात्विक भाव है उस भाव से परिचालित होकर मनुष्य जो क्रिया करता है उससे विश्व के किसी विभाग के किसी अस्तित्व का हित साधन होता है। पहला लक्षण तो ये है, अगर किसी के अंदर कोई सात्विक भाव है तो उस सात्विक भाव से परिचालित होकर वो जो भी व्यवहार करता है तो किसी न किसी अस्तित्व का कुछ ना कुछ शुभ करता है। अगर वो भाव ना होता तो वो शुभ कार्य भी ना करता। दूसरी बात, उस भाव से परिचालित होकर मनुष्य जो क्रिया करता है वह वासना रहित अथवा निष्काम होती है। जो सात्विक भाव से परिचालित होकर कोई क्रिया करता है वो उसकी क्रिया निष्काम होती है, निस्वार्थ रूप से करता है, वासना रहित करता है। उसको किसी किस्म का स्वार्थ नहीं होता, कोई वासना का सुख उसके पीछे उद्देश्य नहीं होता, निस्वार्थ होकर करता है। फिर भगवान क्या फरमाते हैं, श्रद्धा, स्नेह, सहानुभूति, दया, कृतज्ञता, सुशोभन आदि कितने ही सात्विक भाव ऐसे हैं कि जिनके द्वारा विशुद्ध रूप से परिचालित होकर मनुष्य किसी और अस्तित्व के संबंध में एक व दूसरे प्रकार से हितकर प्रमाणित होता है। तो ये 6 सात्विक भाव इसमें दिए दृष्टांत स्वरूप कि जो भी सात्विक भाव किसी के अंदर होगा उस सात्विक भाव के द्वारा वह विशुद्ध रूप से जो भी कार्य करता है विशुद्ध रूप से करता है, निस्वार्थ होकर करता है, इसलिए दूसरों के प्रति कुछ न कुछ हितकर प्रमाणित होता है। आगे नई बात, परंतु जहां यह सत्य है कि इनमें से किसी भाव के द्वारा जब कोई क्रिया होती है
तब वह किसी और के लिए हितकर होती है। वहां यह भी सत्य है कि एक एक मनुष्य केवल एक व दूसरे सात्विक भाव को रखकर भी अपनी कितनी ही वासनाओं, उत्तेजनाओं और अपने कितने ही मिथ्या संस्कारों व विश्वासों और अहं के वशीभूत होकर नाना प्रकार की नीच कृतियां ग्रहण करके अपने तथा नाना अस्तित्वों के संबंध में नाना प्रकार के पापों और अपराधों का कर्ता भी बनता है। जिसके अंदर सात्विक भाव है तो उसके अंदर नीच भाव भी तो है। कई बार सात्विक भावों से जो काम करता है वो नीच भावों से भी काम कर रहा है, कभी अच्छा काम कर लिया, कभी बुरा काम कर लिया, तो कितना ही वो दूसरों के लिए हानिकारक भी होता है। नीच भाव उसे हानि करवाते हैं, सात्विक भाव कुछ ना कुछ दूसरों के लिए कोई अच्छा काम कर देता है। एक एक जन दयावान होकर भी रिश्वत ले सकता है। आप देखिए कैसा इंसान का व्यक्तित्व कितना गड़बड़ है कि एक एक व्यक्ति दयावान है, दया करता है किसी पे और किसी का धन लूटता है, रिश्वत लेता है। जब सरकार तनख्वाह देती है जिस काम के लिए, भाई तुम उसको कोई मुफ्त में तो नहीं दे रहे, या तो तनख्वाह ना लेते होते, फिर कुछ मांग करते तो शायद ये उचित होता। तो क्या कहते हैं भगवान, एक एक जन दयावान होकर भी, एक तरफ वो दयालु है और एक तरफ वही जन रिश्वत लेता है। व्यभिचार कर सकता है और करता है, मांस खा सकता है और खाता है, नशों का सेवन कर सकता है और करता है। अब देखिए अच्छे भाव भी हैं अंदर, बुरे भाव भी हैं। ज्यादातर बुरे भाव जो है चलाते हैं मनुष्य को। तो भगवान क्या फरमाते हैं, औरों को छोड़कर नाना संप्रदायों के जो जन संस्थापक व गुरु हैं। देखिए भगवान क्या फरमाते हैं कि साधारण व्यक्तियों की बात तो छोड़ो, जो नाना संप्रदायों के, मतों के, मजहबों के संस्थापक हैं, गुरु बने हुए हैं, उन्हीं में से यदि कुछ विख्यात जनों को हम अपने सम्मुख लाएं तो क्या देखते हैं, महात्मा बुद्ध बहुत दयाशील थे। महात्मा बुद्ध बहुत दयावान थे। उनके अनुयायी उन्हें दया का अवतार मानते हैं। उनके प्रचार का मूल मंत्र भी यही दया बताई जाती है। परंतु साथ ही उसके यह भी सत्य है कि उनकी मृत्यु जिस रोग से हुई, वह रोग उनमें एक दिन एक जन के यहाँ निमंत्रित होकर सूअर का मांस खाने से उत्पन्न हुआ था। महात्मा बुद्ध जिस रोग से उनकी मृत्यु हुई, वो रोग किसी के घर में भोजन के लिए निमंत्रित थे, वहां मांस खाने से हुई। यानी कि जब मांस खाया सूअर का तो सूअर पे तो दया नहीं आई। तो क्या कहेंगे, धारणा क्या बनती है व्यक्ति के प्रति। ब्राह्मण समाज के अधिष्ठाता महात्मा राम मोहन राय, ये राजा राम मोहन राय जी की बात है। राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी कलकत्ता में। तो क्या लिखते हैं, ब्राह्मण समाज के अधिष्ठाता महात्मा राजा राम मोहन राय आप बकरा मरवाकर उसका मांस खाते थे और शराब भी पीते थे। महात्मा ईसा मछली खाना उचित समझते थे। इसके भिन्न कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपनी करामात यानी कि चमत्कार से पानी को शराब बना दिया था, कि अपना चमत्कार दिखाया और पानी को शराब बना दिया। प्रश्न है काहे के लिए शराब बनाया। तो क्या हो सकता है, बेशक पीने के लिए। अब जो शराब पिएगा वो क्या करेगा शराब पीकर, हम विचार कर सकते हैं। महात्मा नानक का कुरुक्षेत्र के तीर्थ स्थान में मांस की हांडी चढ़ाकर बैठना एक प्रसिद्ध बात है, कि नानक जी मांस की हांडी चढ़ाकर बैठे थे, यानी कि वो मांस का आप खाते होंगे या किसी को देते होंगे। गुरु गोबिंद सिंह जी की बात है। गुरु गोबिंद सिंह साहब एक बहुत बड़े शिकारी थे, पशुओं को मारते भी थे और खाते भी थे, नशों का सेवन भी करते थे। एक ही समय में
एक से अधिक पत्नियां भी रखते थे। मोहम्मद साहब खुद तो मांस खाते ही थे, किंतु अपने अनुयायियों को भी खुदा के खुश करने के लिए ऊंटों और भेड़ों बकरों आदि की कुर्बानी करने का हुक्म दे गए। तो प्यारे साथियों, हम विचार कर सकते हैं कि कोई व्यक्तित्व कैसा हो सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो 100% सही अस्तित्व कौन हो सकता है। भगवान ने स्पष्ट किया है, नहीं तो दुनिया को बिल्कुल नहीं पता। इसके अतिरिक्त और बुरी बातों को छोड़कर एक विवाहिता स्त्री को रखकर भी उन्होंने जो आप और कितने ही विवाह किए थे, और अपने अनुयायियों को विवाह की रस्म पूरी करके एक ही समय में 4-4 स्त्रियों तक के रखने की जो ईश्वर की ओर से आज्ञा बता गई, वह भी एक मशहूर बात है। आजकल वीडियो बहुत आते हैं, अगर आप एक्स मुस्लिम देखें तो देखें कैसी कैसी भयानक बातें कही गई हैं शिक्षा के नाम पे। ये मनुष्य की आत्मा की गठन की, अधूरेपन की और विकारों की ओर संकेत है सारा ये। इस सारे का पढ़ने का हमें समझ आती है, क्या समझ आनी चाहिए कि मनुष्य की आत्मा कितनी विकार युक्त है। फिर आगे भगवान फरमाते हैं, परंतु एक और यदि किसी जन का साधारण आचरण बुरा न हो। अब और लें कि कोई व्यक्ति साधारणतः शरीफ है, बुरा नहीं है उसका आचरण, और दूसरी ओर उसमें एक व कई ऐसे सात्विक भाव वर्तमान हो कि जिनके द्वारा वह एक व दूसरे प्रकार से लगातार औरों का कुछ निष्काम हित करता हो, तो उसके आत्मा में एक ऐसी ज्योति उत्पन्न होती है कि जो मानसिक ज्योति से बिल्कुल भिन्न होती है। भगवान क्या फरमाते हैं सारे वृत्तांत से कि यदि किसी व्यक्ति में कोई और साधारण बुराई ना हो, साधारणतः अच्छा आचरण हो, तो उसके सात्विक भावों के द्वारा जो वो व्यवहार करता है, जो वो दूसरों की निष्काम सेवा करता है, उसके अंदर एक विशेष प्रकार की सूझबूझ पैदा होती है, विशेष प्रकार की ज्योति पैदा होती है, जिसे सात्विक ज्योति कहा है भगवान ने, कि सात्विक भावों से पैदा हुई। और जो बाकी दोनों ज्योतियों से बिल्कुल भिन्न होती है, भौतिक ज्योति से भी और मानसिक ज्योति से भी, और उसकी अवस्था के अनुसार उसकी किरणें उसके सिर से निकलती हैं और बड़े बड़े परोपकारियों के सिर से गोल आकार धारण करके एक मुकुट सा बन जाती हैं। भगवान कहते हैं ऐसे सात्विक जीवनधारी जनों के अंदर से जो प्रभाव निकलते हैं, तो उसके पीछे एक तरह का मुकुट बन जाता है। हम कैलेंडरों वगैरह में देखते हैं ना, जो देवी देवताओं के महान व्यक्तियों के जो फोटो हैं, खासकर देवी देवताओं के, उनके सिर के पीछे एक गोल चांद जैसा वो बना हुआ है दायरा, वो उनका आभा मंडल दिखाया है कि उनके अंदर से उच्च जीवन का आभा मंडल दिखता है। भगवान कहते हैं ऐसा गोल मुकुट सा बन जाता है एक तरह का, यानी कि उनके सात्विक जीवन की महानता का प्रतीक है वो। कितने ही भक्तों की तस्वीरों में उनके सिरों सिरों के चारों ओर जिस ज्योति का मुकुट बना हुआ होता है, वह इसी सात्विक ज्योति का चिन्ह होता है कि वो सात्विक ज्योति से भरपूर है, महापुरुष है, महान आत्मा है। तो ये उनके उच्च जीवन का प्रतीक है वो मुकुट जो है। किसी किसी सदाचारी साधु और कवि के वचनों में एक एक प्रकार के उच्च ज्ञान की जो सुंदर झलक दिखाई देती है, उसका कारण उसमें इसी सात्विक ज्योति की वर्तमानता होती है। जब कोई व्यक्ति महान बातें करता है, अच्छी बातें करता है, उच्च प्रेरणा वाली बातें करता है, तो वो बातें वो इसीलिए वो कर पाता है क्योंकि उसके अंदर सात्विक भाव है, उसका आचरण जो है वो विकसित हो गया, सात्विक भाव विकसित हो गया, आचरण ऐसा अपनाते हुए, तो उसके अंदर से अच्छी-अच्छी बातें निकलती हैं। नीच दुष्ट कभी उच्च प्रेरणा नहीं दे सकते, ना शब्दों में, ना अपनी टोन में, ना अपने व्यवहार में, ना अपने कृत्यों से। तो प्यारे साथियों, देव ज्योति का ये कल पढ़ेंगे, समय इतना नहीं है, बीच में छूट जाएगा। तो सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।
पूज्य भगवान ने कितनी रैशनल, कितनी तर्क संगत हमें और कितनी नैतिकता से, कितनी शिष्टाचार से और कितनी आध्यात्मिकता से भरपूर भगवान बातें बताते हैं। काश हम इनका सार समझ सकें, इनका हम मर्म समझ सकें और आत्मसात करके हमारे जीवन में ऐसा आचरण विकसित हो सके जैसा भगवान चाहते हैं। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रात को मिलेंगे जी 8:40 से 9:30 बजे तक, और कल प्रातः 5:30 से 6:30। कल श्रीमान अशोक रोचरानी जी का साधन है 5:30 से 6:30 तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम का साधन नहीं होगा 4:30 से 5:30 का। उसके स्थान पर रुड़की से जो साधन ऑनलाइन साधन आता है 5:45 से लेकर 7 बजे तक, तो हम सब उस साधन में मिलेंगे। तो सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।